हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है एक हल्की सी स्नोफॉल के साथ। टोमोया अब एक जिंदगी जी रहा है जिसमें सिर्फ एक ही मकसद है, उशियो के लिए एक अच्छी दुनिया बनाना। सुबह टोमोया उशियो को स्कूल ले जा रहा होता है। स्कूल पहुंचते ही एक क्यूट सी चीज़ होती है, एक छोटा सा वाइल्ड बोर बोटान जो क्लास का पेट है। उशियो उसे नबे कहती है और प्यार से उसके पास भाग जाती है। टोमोया हैरान हो जाता है पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। उनकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो रही थी। अंदर क्लास में टोमोया की मुलाकात होती है क्यू से। हाँ, वही क्योयो फुजिबायाशी अब उशियो की टीचर है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा मोमेंट होता है। क्योयो कह देती है, तुम बदल गए हो टोमोया। वो वक्त जब टोमोया अपने पुराने दोस्तों से जुड़ता है। ये सिर्फ एक रीयूनियन नहीं, एक नई शुरुआत है। अगला सीन घर पर। सैनी और अकियो भी वापस आए हैं। सब कुछ एक हैप्पी फैमिली जैसा लगता है। तभी टोमोया को कॉल आती है। फुको वापस है और वो उशियो से मिलना चाहती है। संडे को फुको उनके घर आती है, वैसी ही वियर्ड, ड्रीमी और थोड़ी थोड़ी फनी। वो कहती है, उशियो मेरी छोटी बहन जैसी है। फुको उशियो को एक रेनबो स्टार शेप्ड ब्रेड देती है और ये एक छोटी सी बॉन्डिंग बन जाती है। टोमोया उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि नगीसा की यादों की एक हल्की सी झलक हर पल उसके साथ चल रही है। उसके बाद एक क्यूट कार्ड गेम सीन आता है। टोमोया, उशियो और फुको मिलकर सेवंस खेल रहे होते हैं। गेम सिंपल है लेकिन मोमेंट प्राइसलेस। फुको हर बात में स्टारफिश का जिक्र करती है और टोमोया साइलेंट हो जाता है। उसके मन में नगीसा की मुस्कुराहट लौट आती है। रात में टोमोया उशियो को सुलाता है। उसे वो लोरी सुनाता है, टांगो वाली। वो गाता है लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी हिलती है। उशियो माँ के बारे में पूछती है। टोमोया सिर्फ उसके सर पर हाथ रखकर चुप हो जाता है। अगली सुबह एक स्ट्रेंज चीज़ होती है। उशियो बिना बताए घर से चली जाती है। फुको उसके पीछे जाकर देखती है कि उशियो उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है, उसी जगह जहां नगीसा की डिलीवरी हुई थी। जब पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, उशियो सिर्फ कहती है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। ये लाइन छोटी है लेकिन उसके पीछे छुपा है एक गहरा राज। फुको थोड़ा एंग्शियस होती है लेकिन उस मोमेंट में वो समझ नहीं पाती। कट टू स्कूल। स्कूल अनाउंस करता है पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे। टोमोया पहले मना करता है पर जब उशियो उसे बोलती है, पापा मैं चाहूँगी कि तुम मेरे साथ रेस में भागो, तो टोमोया हाँ कर देता है। अगले दिन टोमोया प्रैक्टिस करता है। अकियो के साथ फ्रेंडली कंपटीशन भी होती है। स्पोर्ट्स डे फाइनली शुरू होता है। सभी पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं। टोमोया और उशियो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्राउड चीयर करता है और टोमोया फिनिश लाइन तक पहुंचता है। उशियो उसकी तरफ भागती है और दोनों हग कर लेते हैं। पर उसी वक्त उशियो अचानक वीक फील करती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, सांस तेज हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। टोमोया पैनिक में उशियो को गोद में उठाता है। बैकग्राउंड में हल्की बर्फ गिर रही होती है और एपिसोड वहीं एंड हो जाता है, एक और तूफान का संकेत लेकर। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। एपिसोड में 2 बार उशियो बिना बताए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, उसी जगह जहां नगीसा की डेथ हुई थी। जब फुको उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई, उशियो सिर्फ एक सिंपल लाइन कहती है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, लेकिन क्यों? उशियो पहले कभी यहाँ नहीं गई। मिस्ट्री ये है, क्या ये उसकी माँ की लास्ट एनर्जी का स्पिरिचुअल पुल है या फिर उशियो के अंदर नगीसा की यादों का एक टुकड़ा छुपा है।
एक शोले को जिसे वो समझ नहीं सकती लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती है। ये एक साइलेंट सुपरनैचुरल सिग्नल है कि उशियो और नगीसा का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी का नहीं बल्कि कुछ और भी गहरा है। फुको का वापस आना बस कॉमेडी था या फिर कोई और बात? फुको सडनली वापस आ जाती है और व्यूअर्स को लगता है कि वो सिर्फ कॉमिक रिलीफ है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हर बात ड्रीमी तरीके से बोलती है। उसकी टाइम सेंसर डिस्टर्ब है, वो स्ट्रेंज चीज़ें फील करती है और उशियो को तुरंत लिटिल सिस्टर कहने लगती है। मिस्ट्री ये है कि क्या फुको रियल वर्ल्ड में वापस आई भी है या वो अभी भी उस इल्यूशनरी वर्ल्ड के किसी जोन में फंसी हुई है। एक ब्रिज बनाकर स्पिरिचुअल एनर्जी को उशियो तक भेज रही है। वो एक मैसेंजर बन चुकी है जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ऑडियंस को हिंट मिलता है मिरेकल्स आर अप्रोचिंग। रेनबो स्टार ब्रेड एक सिंपल गिफ्ट या आने वाले चमत्कार की निशानी। फुको उशियो के लिए एक ब्रेड लेकर आती है। व्यूअर्स सोच सकते हैं कि ये सिर्फ एक क्यूट मोमेंट है, पर क्लैन जैसा शो कभी रैंडम नहीं होता। मिस्ट्री ये है कि रेनबो होप को दिखाता है और ट्रेजेडी भी उसमें इंक्लूड है। स्टार लाइट ऑर्ब का सिग्नल है और ब्रेड लाइफ का। जब उशियो उस ब्रेड को खाती है उस वक्त टोमोया के चेहरे पर एक हल्का सा ग्लो आता है, एज इफ एक नई लाइफ उम्मीद ने घर में कदम रखा हो। क्या ये उस मिरेकल का सबटल सिग्नल है जो कुछ एपिसोड्स बाद आएगा? टोमोयास डोंगो लुल्लाबी। जब टोमोया डांगो वाली सॉन्ग गुनगुनाता है तो उशियो पीसफुली सो जाती है, मगर ये वही गाना है जो नगीसा बचपन से गाती है। मिस्ट्री ये है कि क्या ये सॉन्ग एक स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है? क्या ये मेलोडी उस दुनिया को एक्टिवेट करती है जहां विशेस पूरी हो सकती हैं? क्लैन में लाइट ऑर्ब्स इमोशंस से जुड़ते हैं और म्यूजिक इमोशंस को अनलॉक करता है। स्नोफॉल एट द एंड। जब उशियो कोलैप्स करती है उसी वक्त बर्फ गिरने लगती है। देखने वाले सोचते हैं अच्छा सिनेमैटिक टच है, पर असली सच क्लैन में स्नो मतलब कुछ तो टेरेबल है। मिस्ट्री ये है कि स्नो नगीसा के मरने के टाइम भी बर्फ गिर रही थी। क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है या इस स्नोफॉल के अंदर छुपी है एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।